हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज यूपी डीएलएड बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जो पेपर प्रथम है, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो ये वीडियो आपका थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें 200 के आसपास बहुविकल्पी प्रश्न है। जाहिर सी बात है 40-50 मिनट या घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके सीटेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। या आप कोई भी स्टेट लेवल का टेस्ट देते हैं जो शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है, तो इसमें से क्वेश्चन जाहिर सी बात है ज़रूर आएगा। इसमें जीके जीएस के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के जो लेखक हैं वो रूसो हैं। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, तो इसका सही आंसर मारिया मॉन्टेसरी नहीं है। प्लेटो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तीसरा प्रश्न, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा विविध करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जॉन डीवी का है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्जा संस्कार होता था। ये प्रव्रज्जा संस्कार आपका बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है। नहीं है, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ है क्या? यानी वैदिक का ये लाइन कहाँ गई? देखिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता है। तीसरा सही आंसर हो जाएगा नीति शास्त्र। नहीं है लेकिन पढ़ाया जाता है। वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजन हुआ था, ये 1937 में हुआ था, महात्मा गांधी का। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो मदरसे उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है, बाल देवो भव। बाल देवो भव ये लोकोक्ति है, तो यह शैक्षिक विचारधारा किसकी है? ये जो है गिजू भाई बधेगा की है। नवा प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दे रहे 22 तारीख को मनाया जाता है। जल 22 मार्च, पृथ्वी 22 अप्रैल, उसके बाद आपका जैव दिवस भी 22 तारीख को ही मनाया जाता है। युग धर्म कहा जाता है, तो युग धर्म आपका कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों की। दिवा स्वप्नलोक के लेखक हैं, तो दिवा स्वप्नलेखक के इसका सही आंसर हो जाए गिजू भाई बधेगा। संविधान में किस भाषा में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है? तो हिंदी राजभाषा है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाए पत्राचार, दूरस्थ और स्वतंत्र अध्ययन। तो ये चौथा सही है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका? एडम्स का। त्रिमुखी जॉन डीवी का। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के लिए देखिए लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। शिक्षा एक त्रिमुखी अभी आपके पहले गुजरा जॉन डीवी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। प्रसूत्री विधि के जनक, तो इसके जनक कौन है? प्लेटो। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है, तो इसका सही आंसर है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी, जानते होंगे। विश्व जल दिवस अभी बताया था ना 22 मार्च, 22 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा? फ्रॉबेल ने कहा। फ्रॉबेल किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल।
दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार तो इसके हैं गीजू भाई बधेका, बहुत इम्पोर्टेंट है। घर पर दी जाने वाली शिक्षा को कौन सी शिक्षा का अनौपचारिक, यानी जो विधिवत है वो औपचारिक, जो विधिवत नहीं है फिर भी शिक्षा दी जाती है तो अनौपचारिक। जैसे आप कहीं बैठ जाते हैं, है ना, तो वो बताने लगते हैं ज्ञान की बातें, वो अनौपचारिक है। लेकिन वो जो स्कूल में आप शिक्षा ग्रहण करते हो औपचारिक है, क्योंकि उसमें रूल और रेगुलेशन फॉलो होते हैं। प्रत्येक वस्तु को प्राकृतिक, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, ये कथन रूसो का है। प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? ये प्राकृतिकवाद, ठीक है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित है? इसका सही आंसर है प्राकृतिकवाद पर। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो इसका आंसर है उपयुक्त तो सभी प्रेरित करते हैं, दर्शित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ये प्राथमिक स्तर। जैसे गांव में जो मुस्लिम इलाके होते हैं तो वहाँ पर गांव में तो कोई भी पढ़ाने लगता है, घर पे बच्चे जाते हैं, बट जैसे कोचिंग समझ लीजिए, वो मकतब कहलाता है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है बालक। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, थेडम्स। वैदिक कालीन में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था, तो ये उपनयन संस्कार था। कौन सा था? उपनयन संस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? तो कर्मकांड की प्रधानता ये नहीं था। निर्वाण प्राप्त करना, दुखों का विनाश, अष्टांग योग का पालन, ये याद कर लीजिए, आपको अति में लिखने के लिए काम आएगा। पूछ लेगा बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य बताइए, तो आप लिख सकते हैं निर्वाण प्राप्ति, दुखों का विनाश, अष्टांग योग का पालन। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक अभी बताइए, अभी जस्ट। और भी चीज़ें हैं जिसको हम एनालिसिस करना चाहिए, तो हम अभी वीडियो को कम समय में समाप्त करने के लिए कम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा, यह कथन किसका है? ये स्वामी विवेकानंद का है। एमिल अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन गुजरा है, रूसो का है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। परिवार और समाज। मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्श से। दर्श पता लगा, कुतुब करके चले आओ। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? उसका नाम बताइए। तो उसका आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। बाल देवो भव, भैया इसको बताओ ना, गीजू भाई बधेका। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन आयोजन 1937 में हुआ, तो इसमें 3 ऑप्शन 1937 है, तो 23 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे से, ये मान के चलो ये 2 है, गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर, तो 3 दिन बाद क्या हो गया? वर्धा। आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई राजीव गांधी थे। आगे जो परिभाषा आपको परिचित लग रही है अब्राहम लिंकन के ना, जनता का शासन जनता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, सब उल्टा होता। पर्यावरण दिवस ये भी रिपीट हुआ है। संविधान किस अनुच्छेद में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? देखिए यहाँ पे तो आपका कम ही दिया गया है, जैसे ये DPSP है 45 है। DPSP मतलब होता है नीति निषेध तत्व में दिया गया है, और आर्टिकल 21 में ए में दिया गया है, और भी मूल कर्तव्य में दिया, 3 जगहों पे दिया गया है। कहाँ कहाँ दिया? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नीति निषेध तत्व में दिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य में दिए गए हैं। 3 जगहों पे दिया गया, तो इसमें जो ऑप्शन सही है उसको हम लगा देते हैं। अगर मौलिक अधिकार देता है तो 21 ये लगाना है, और DPSP देता है तो 45 लगाना है, और मूल कर्तव्य 51 ये लगाना है। 51 का कौन सा होगा? 11 नंबर, 11 या 10 ऐसे है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। जनसंख्या शिक्षा का मूल संगठन कौन सा है? यूनेस्को है। दिवा स्वप्न लेखक गीजू भाई हैं, बहुत लेखक लिख डाले।
पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। वो किस समय थी? वो बौद्ध कालीन शिक्षा में थी। मुदालियर आयोग संबंधित था माध्यमिक शिक्षा से। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। इसका कथन है रूसो का। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन था भाई? कौन था? ये कौन था? चार्ल्स ग्रांट। अभी जस्ट गुजरा किंडरगार्टन फ्रॉबेल जी का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल उद्यान, है ना, किंडरगार्टन बालकों का बगीचा। गीजूबाई शिक्षा को मानते हैं, तो गीजूबाई क्या मानते हैं? तो उनका देख रहे बाल केंद्रित शिक्षा। महिला समाख्या योजना कब लागू हुई? तो महिला समाख्या योजना आपका 1989 में लागू हुई। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, तो इसका सही आंसर है अर्बन। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, ये सौर ऊर्जा है। जीके भी आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष अभी अभी जिक्र किया, तो इसको आप बता सकते हैं कि क्या है? अधिकार प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार है, तो 21 का। अगर हम इसका एनालिसिस कर दें तो काफ़ी क्वेश्चन यहीं फंस जाएंगे, लेकिन आप सब लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं ये डिपेंड करता है। चलिए आगे देखा जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का अनुभूति, ठीक है, बालक का प्राकृतिक विकास, बालक का समझने अनुभूति, सही हो जाएगा। प्राकृतिकवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो ये मृत्युतात्मक बात करता है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इलो जांडूबी आगे फिर त्रिमुखी और द्विमुखी एडम्स। फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षा लो किंडरगार्टन आ गया। जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आगे रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। ये क्या समस्या है? बालिकाओं की, लड़कियों की खास समस्या है। लड़कों की नहीं, लड़के भी हैं, कम नहीं है। परोपकार सत्यनिष्ठ क्षमाशीलता उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? मानव मूल्य का। वैदिक साहित्य में शिक्षा, प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। लो वैदिक काल में चली गई तो विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय सभी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्त कर। निर्वाण प्राप्त कर लो, नहीं तो यही निर्वाण बीटीसी में ही प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। याद करके लिख लो, नहीं ताबीज बना लो। गीजूबाई बदेका ने बालकों की संज्ञा दी। अब बता दो कमेंट करके, ये नंबर बता दे रहे हैं कौन सा है। 70 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेसरी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, है ना, कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009, लेकिन ये 2010 में पूरी तरह से लागू हो गया। अच्छा, इसमें लिखा है पारित। देख लो हम कहाँ पढ़ रहे हैं। पारित 2009 में हुआ, लेकिन लागू 2010। वही मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 9 कैसे सही हो गया, 10 होना चाहिए। ठीक, चलिए इसका सही आंसर 2009 है। पारित हुआ, लागू 2010 में हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था, इसका भैया क्या मुख्य उद्देश्य था? इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम संतान वृद्धि रोकने के उपाय। अरे भैया, प्रौढ़ों की क्या दिया गया है? प्रौढ़ों को जनक के बारे में जागृत करना। तो आगे रुके रहिए। एड्स नियंत्रण करना। इसका सही आंसर दा हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो इसका प्रश्न क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। वुड का घोषणा पत्र 1854। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986। वह शिक्षा
वह है जो निर्वाण को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर गीजू भाई बघेला आ गए। आपकी पूछ रहा है कि गीजू भाई बघेला एक दिन ना हो, इनका फिर पूरा वीडियो एक बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए इनसे। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी, दास कैपिटल उनकी कार्ल मार्क्स थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राथमिक शिक्षा शाला में भाषा शिक्षा, ये बच्चा है तो यही गीजू भाई का है। पाठशाला में बाघ शिशु, लो किंडरगार्टन, फिर आ गया फ्रॉबेल, या पढ़ लीजिए फ्रॉबेल, सही आंसर है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है भैया? क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना ना, प्राइमरी में शिक्षक बनना। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है तो कौन सा मारोगे? तो मूलतः उद्देश्य तो अंदर से तो यही है, प्राइमरी में टीचर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य जो सैद्धांतिक है, तो सैद्धांतिक आप पढ़ रहे हैं ना, तो सर्वांगीण विकास करना, तो जान ही रहे हो कौन विकास होता है। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। मनुष्य की अंतर्निहित मूर्ता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद का है। ये भी रिपीट हो गया, स्वामी विवेकानंद आएंगे लग रहा है। अगला प्रश्न क्या है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भैया DPSP 45 हम बता चुके हैं, अब बार बार ना बताना पड़े। अगला 85 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार है। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? हस्तकला। अच्छा, हस्तकला लागू कर देंगे तो आप जान ही रहे आज के प्राइमरी के टीचर को तो बैठ के पिक्चर देखेंगे वीडियो, उसके बाद क्या होगा? आप सब ऐसा ना करिएगा, कर्तव्यनिष्ठ रहिएगा, नहीं जिसे 2018 के बाद वैकेंसी आज तक नहीं दी है ना, वैसे फिर नहीं आएगी। 2024 चल रहा है ना, 2048 गुजर जाएगा, ऐसा ना हो। ठीक है, चलिए बहरहाल फिर भी 27 के आसपास आ जाएगी, नहीं चुनाव कैसे होगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद शिक्षा होती है, तो क्या होती है? अनुभव केंद्रित। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है मैकले। अगला प्रश्न है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, उसे अनौपचारिक है। अनौपचारिक, हाँ सही तो दिया है भाई, ये कहाँ गड़बड़ हो गया। आपके घर में जो शिक्षा होती है अनौपचारिक है। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। विचारधारा किसकी है? ये विचारधारा फ्रॉबेल की है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था भाई? नालंदा। बिहार चलते हैं, बिहार बाहर है वैकेंसी की, यहाँ भी सूखा पड़ा है गंगा में। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया। कोठारी ना पढ़ लेना, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो क्या है भाई? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में। राममूर्ति समिति कब आई थी? 1990 में। क्यों गठित की गई थी भैया? ये क्या करने के लिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए। भैया सही सलामत चल रही है, इसमें भी झोल मार रहे हैं। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग की संतुष्टियाँ संबंधित थी, किससे संबंधित थी? ये उच्च आयोग से संबंधित। 1948 वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित? 19 जुलाई 54। 54 तो जानते हो, अब डेट देंगे तो फंस जाओगे, लेकिन यहाँ पे नहीं फंसा, 35 है, 35 39, तो 19 जुलाई का, 19 जुलाई, 19 जुलाई याद रखना। ठीक है, 19 जुलाई को पुरुष दिवस भी, शौचालय दिवस भी 19 जुलाई है। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया? मैकाले ने दिया। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, कब किया? 1835। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती कब से होती है? बाल्यावस्था से। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है,
किसने कहा? अरस्तू ने कहा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, नहीं प्राइमरी में टीचर बनना। प्रमुख उद्देश्य है बीटीसी करने का। हाँ, कुछ लोग जो भी कहो, चाहे शादी करो चाहे ब्याह करो। चलो आगे। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह किसने कहा? रूसो ने कहा। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, तो क्या माध्यम था? फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। किंडरगार्टन भाई फिर आ गए भाई। किंडरगार्टन अपनी फ्रॉबेल भाई किंडरगार्टन पद्धति लीजिए और निकलिए, एग्ज़ाम में ज़रूर आइएगा, ये याद करके रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? अरविंद घोष ने। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। रिपीट हो रहे हैं, आएंगे लग रहा है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, यह नाम क्या नहीं है? हैं कहाँ नाम नहीं है? सा शिक्षा, मुक्त, बारी, भ्रष्टाचारी सब है। सा सही है। बौद्ध काल शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने साल पे होता है? लोग कहाँ पूछ लेगा। तो 8 वर्ष पे होता है। वर्धा में अखिल 1937, देखो भाई कहाँ गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937। ऐसे ना मार देना फटाफट, नहीं तो उड़ जाएगा, बरो उड़ जाएगा, डिलीट हो जाए। प्राकृतवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, तो करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा। उपयुक्त सुविधा वाला सही है। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है हस्तकला। भैया जरूरी है गांधी जी के अनुसार। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जॉन डेवी भाई साहब। फिर आगे आप। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका? लुईस क्रिस वर्ग। अगला प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? बार बार 45 आ रहा, ये DPSP है, याद रखिएगा, नहीं तो फंस जाओगे कभी। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ना। रोजगार यहाँ ढूंढ रहे हैं, जीवन स्तर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, कब की गई? 16 अप्रैल 1976 को। पर्यावरण दिवस बता ही दो कब है। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? समाज की है। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सब प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। बाल श्रमिक बढ़ने के मुख्य कारण नहीं है, ये क्या नहीं है? प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि गरीबी है, जनसंख्या ज़्यादा है, अशिक्षा इसलिए बढ़ रही है। और का दियो स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गीजू भाई। भाई आ जाना पेपर में बस, गीजू भाई। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक शिक्षा की विशेषता है? कौन सी है? उपरोक्त सभी। जैसे स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होती है, गलत है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा दिया गया? भैया हिंदी है। त्रिमुखी जॉन डीवी भाई आ गए फिर से। जॉन डीवी। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ, अरे भाई अंतर्निहित शक्तियों के विकास नहीं, प्राइमरी में नौकरी करना। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार, दूरस्थ, स्वतंत्र। बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसमें शिक्षण के 3 बिंदु, अध्यापक होना चाहिए, बालक होने, पाठ्यक्रम होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जॉन डीवी महोदय। दुइये रहेगा तो एडम्स हो जाएंगे। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है, क्या बनाती है? शिक्षण की प्रयुक्त युक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों
की अभिव्यक्ति करता है। ये कथन किसका है? फ्रॉबेल का। मारिया मोंटेसरी भारत का भाई भारत आई थी 1939 में। वारदा शिक्षा के 2 वर्ष बाद। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? तो ये शिक्षकों का है, शिक्षकों का है भाई, जनसंख्या शिक्षण देना है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है, तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, ये सभी सही है। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है अनौपचारिक शिक्षा, लेकिन इसमें है ये नहीं ऑप्शन है, तो जीवन व्यवहार की शिक्षा देते हैं, ठीक है, दादी दादा। जीवोपार्जन की शिक्षा, सही है। पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है आदर्शवाद। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसका सही आंसर है नालंदा, बिहार। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है भाई? चार्ल्स ग्रांट, दूसरी बार आए हो। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? मैकाले ने। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक। कौन सा इसमें से निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो जॉन डीवी नहीं है, सुकरात, हीगल, प्लेटो हैं। सुकरात तो महान आदर्शवादी था बेचारा। निम्न में से कौन प्राकृतवादी दार्शनिक है? तो स्पेंसर। प्राकृतवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो मुक्त्यात्मक अनुशासन। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन मानता है? प्रयोजनवाद। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, उसका नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी, कौन सी थी? गीतांजलि थी। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, या किस स्थान पे है? बोलपुर, कोलकाता। गीजूबाई का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? चित्तल, महाराष्ट्र। किंडरगार्टन, फ्रॉबेल महोदय जी। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। मौर्य, मॉन्टेसरी। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? मैकाइवर। सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार से छोटी इकाई व्यक्ति। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है भाई? कौन से करता है? प्रगतिशील कार्य करता है। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती, यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य हैं? वैश्विक। NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो 83 मूल्यों को स्वीकारा है, 83 पॉइंट है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो सही आंसर है दा की उपयुक्त सभी, यहाँ यानी दर्शित करते, नियंत्रित और प्रेरित। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? इसका सही आंसर है जातिवाद, प्रांतीय और सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, इसे सही आंसर भारतीयों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना। बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है माता, है ना? पहली शिक्षिका माता ही है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? डीवी ने कहा, जॉन डीवी। मूल्य संकट का मुख्य कारण है स्वार्थपरता।
स्वार्थपरता। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। या किस शिक्षा शास्त्री? हर्बर्ट महोदय, हर्बर्ट जी भी आ गए। अगला प्रश्न है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। अर्थ व कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। या किस शिक्षा शास्त्री का है? इसका सही आंसर रिवलिन। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर की प्राप्ति कर सकती हैं। सही आंसर शेक्सपियर। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? रेमंड का है। ये प्रश्न कट गया। इसका प्रश्न ये है, प्रयोजनवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री था? तो वो था टीपी नन। ये जो है दार्शनिक प्रयोजनवाद विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक था। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन डूवी। करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। प्राकृतिकवाद। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस बात ने स्वीकार किया? प्राकृतिकवाद ने, कि यानी शिक्षक सिर्फ देखे, सिर्फ डायरेक्शन दे बस और कुछ न करे, बालक को जो करे करने दीजिए। लर्निंग बाय डूइंग। आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तीसरा आंसर आध्यात्मिक संस्कार। प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? सुकरात का। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। यह किस विचारधारक? हीगल का। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता हैं? तो प्लेटो है। ये संबंध विधि। स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जॉन डूवी। स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी भी आ गई। सीटेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल क्या है? इसका आंसर, सही आंसर है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। तो ये थे आपके पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है। जो भी इसमें कमियां होगी सुधार करेंगे, या वॉइस धीमी आ रही होगी या कैसे, जैसे भी होगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे और वीडियो आपको पर डे आते रहेंगे। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।